नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, राजस्थान सीईटी स्नातक लेवल 2024-25 को लेकर आप सबके लिए इस समय की बहुत बड़ी अपडेट है। दोस्तों, राजस्थान स्नातक सीईटी और 12th सीईटी का रिजल्ट इसी महीने में जारी होने वाला है। रिजल्ट को लेकर दोस्तों बोर्ड अध्यक्ष की तरफ से जानकारी दे दी गई है, लेकिन एक बुरी खबर ये है कि दोस्तों 3 वर्ष की जो वैलिडिटी है उसमें बोर्ड ने बदलाव कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, जो आपके सीईटी के अंतर्गत पेपर होने वाले हैं उससे पहले दो बदलाव कर दिए गए हैं कि आपका जो सीईटी का दोस्तों यहाँ पर रिजल्ट आएगा उसकी वैधता 3 वर्ष जो पहले कर दी गई थी इसको समाप्त करके 1 वर्ष के लिए कर दिया गया है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से सीईटी ग्रेजुएशन लेवल और सेकेंडरी लेवल का रिजल्ट फरवरी में ही जारी किया जाएगा। बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज ने बताया कि बोर्ड द्वारा समान पात्रता परीक्षा ग्रेजुएशन लेवल का रिजल्ट लगभग तैयार कर लिया है। इसी सप्ताह में रिजल्ट रीवेरिफिकेशन के बाद जारी हो जाएगा। इसके बाद पात्रता परीक्षा पास कर चुके अभ्यर्थियों को राजस्थान सरकार की अलग 23 भर्तियों में हिस्सा ले पाएंगे। तो और वहीं 12th सेकेंडरी लेवल का जो रिजल्ट है वो इसी महीने के आखिर तक आएगा। तो फरवरी में ही जारी होगा सीईटी का रिजल्ट। जी हाँ दोस्तों, बोर्ड अध्यक्ष की तरफ से इसकी जानकारी दी गई है। ग्रेजुएशन लेवल का रिजल्ट पहले आएगा। इसका पेपर दोस्तों आपका 27 और 28 सितंबर को पेपर का आयोजन किया गया था। 23 भर्तियों में आप शामिल हो पाओगे। न्यूनतम 40% अंक लाना जरूरी है, यानी कि 120 नंबर होना जरूरी है दोस्तों 300 में से। लेकिन उसमें भी आपके आफ्टर नॉर्मलाइजेशन अंक होना जरूरी है, यानी कि नॉर्मलाइजेशन के बाद के जो अंक है वो मान्य होंगे। अब इसमें 4 पारियों में पेपर हुआ था स्नातक लेवल का दोस्तों, 2 पारियों में नंबर बढ़ेंगे, 2 पारियों में नंबर कम होंगे। वो कौन कौन सी पारी रहेंगी वो दोस्तों बोर्ड डिसाइड करेगा पेपर के लेवल के हिसाब से। कौन कौन सी भर्तियां हैं दोस्तों जिन भर्तियों में आप शामिल हो सकते हो, ये आप भर्तियां दे सकते हो जिसमें आपकी कुछ 12th लेवल की वैकेंसी हैं और कुछ स्नातक लेवल की वैकेंसी हैं। टोटल 23 वैकेंसी हैं दोस्तों, यानी कि 23 भर्तियों में आप शामिल हो सकते हो। हालांकि बोर्ड की तरफ से ये जो फैसला लिया गया है कि सीईटी की जो वैधता है वो 3 साल के लिए नहीं की जाएगी, यानी कि 3 साल का जो नियम था उसको समाप्त कर दिया गया है। अगले सीईटी से ये लागू रहेगा, यानी कि अभी ये सीईटी में इस नियम को लागू नहीं किया जाएगा। और नोटिफिकेशन को लेकर उन्होंने कहा है कि जो सीईटी में 3 वर्ष की वैधता का जो नियम था वो बाद में आया है। नोटिफिकेशन हमने पहले जारी कर दिया था, इसीलिए इसमें जो 3 वर्ष का जो नियम है वो लागू नहीं होगा, इसको संशोधित नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों सीईटी स्नातक का रिजल्ट अगले सप्ताह में जारी होने वाला है। रिजल्ट की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। सीईटी सेकेंडरी का रिजल्ट भी फरवरी के तीसरे सप्ताह में आ जाएगा दोस्तों। नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस किया गया है। नॉर्मलाइजेशन के थ्रू दोस्तों अंक इसमें कम ज़्यादा होंगे। 27-28 सितंबर को पेपर का आयोजन हुआ था। 11,64,000 विद्यार्थियों ने परीक्षा में भाग लिया था। तो दोस्तों सीईटी स्नातक का रिजल्ट जल्द ही आने वाला है इसी सप्ताह में। और अगले सप्ताह में या तीसरे सप्ताह में आपका सीईटी सीनियर सेकेंडरी का रिजल्ट आएगा। तो वैधता को बढ़ा तो दिया गया है, लेकिन अगले सीईटी से इसको लागू किया जाएगा। अभी इस सीईटी में आपको 3 वर्ष की वैधता देखने को नहीं मिलेगी। जय हिंद, वंदे मातरम।